हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी सीएफटीआई का कट ऑफ प्रीवियस ईयर का आप कैसे चेक कर पाएंगे कैटेगरी वाइज एंड ब्रांच वाइज, इसका मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप ऑफिशियली कैसे चेक कर पाएंगे। सबसे पहले आप लोग जानते ही होंगे, जो आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी और सीएफटीआई में एडमिशन होता है वो जोसा के थ्रू होता है 6 राउंड। ठीक है, 6 राउंड काउंसलिंग होता है। उसके बाद जो भी सीट वैकेंट बचता है उसके लिए फिर से सी सैप राउंड कट ऑफ होता है। तो इस वीडियो में आपको जोसा एंड सी सैप दोनों का कट ऑफ कैसे चेक कर पाएंगे ऑफिशियली। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे या जो भी एनआईटी जिस ब्रांच का देखना आपको होगा, आप देख सकते हैं खुद से। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास मोबाइल या लैपटॉप जो भी हो, अपना ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर में आप जो JOSA जोसा टाइप करेंगे, ठीक है ना। तो जोसा टाइप करके ही सर्च करेंगे तो आपको ये फर्स्ट लिंक ओपन होगा, josa.nic.in। इसको आपको ओपन करना है। इस ये जब ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का आपका पेज ओपन होके आएगा। इसमें आप देखेंगे हेडिंग, तो यहाँ पे होम है, अबाउट है, इंफॉर्मेशन है। इसमें जोसा का जो भी बिजनेस रूल्स होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर है, उसको आप देख सकते हैं यदि देखना चाहे तो। ये जो शेड्यूल है ये अभी लास्ट ईयर का शेड्यूल दिखाएगा। ई सर्विसेज में आप जाएंगे तो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स का लिस्ट है, सीट मैट्रिक्स है कि कितना सीट है जोसा में, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई का। यदि आप उसके लिए भी इंटरेस्टेड होंगे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है। एक 2022 का तो सेपरेट दे रखा है और एक उससे पहले का भी दे रखा है। इससे पहले का आप देखेंगे तो आप इसको ओपन करेंगे इस लिंक को, तो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करने को आ रहा है। इसमें 21, 20, 19, 18, 17, 16, 2021 से लेके 16 तक का लिंक है। और जो सेपरेट लिंक है ये आपका सिंगल, ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक 22 का दे रखा है। तो इसमें हमको 22 का देखना है तो 22 का ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे कुछ इस टाइप का आपसे यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा आपको कि आप किस राउंड का देखना चाहते हैं। तो आपको ये 6 राउंड का देखना है। जो सा 6 राउंड होता है तो 6 राउंड तक तो काउंसलिंग आपका होगा ही। तो 6 राउंड का कट ऑफ देखना है और फिर आपको यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट टाइप है ये सेलेक्ट करना है कि आप जीएफटीआई का देखना चाहते हैं या आईआईटी का देखना चाहते हैं, ट्रिपल आईटी का देखना चाहते हैं या एनआईटी का देखना चाहते हैं। सपोज कीजिए हमें एनआईटी का देखना है, हम एनआईटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एनआईटी भी ऑल का देखना है या अलग अलग एनआईटी का आपको देखना है, किसी स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल एनआईटी का देखना है। जैसे सपोज कीजिए आपको एनआईटी उत्तराखंड का देखना है तो हम एनआईटी उत्तराखंड सेलेक्ट करेंगे। अब एनआईटी उत्तराखंड में बहुत सारे प्रोग्राम है, आपको किस कैटेगरी का देखना है। तो यहाँ पे आप जैसे सिविल इंजीनियरिंग शो कर रहा है, हमने सिविल इंजीनियरिंग क्लिक किया। सिविल इंजीनियरिंग पे अब कैटेगरी देखना है। आप जिस भी कैटेगरी से होंगे आप ऑल भी देख सकते हैं, लेकिन ऑल देखने में आपको कंफ्यूजन होगा। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी का देखिए। जैसे सपोज कीजिए हम जनरल ओबीसी एनसी ये ओबीसी एनसीएल का देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एससी कैटेगरी का है। ओपन मींस जनरल, एसटी है, ईडब्ल्यूएस जो वीकर सेक्शन से आते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी एनसीएल तो है ही। ओबीसी एनसीएल हमने सेलेक्ट किया और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपका सिविल इंजीनियरिंग में ओबीसीएनसीएल का यहाँ एचएस और ओएस है। हाँ, एक चीज और आप जान ले, जो एचएस और ओएस होता है होम स्टेट और अदर स्टेट, मीन्स जो भी एनआईटी जिस स्टेट में है उस स्टेट से जो भी 12th किया होगा उसके लिए वहाँ का होम स्टेट लगेगा। यदि वो बाहर से है तो फिर अदर स्टेट है। सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट यदि उत्तराखंड से 12th किया है, किसी भी स्टेट से उसका डोमिसाइल हो वो डजेंट मैटर। तो यदि वो उसका स्कूल कॉलेज 12th का उत्तराखंड में होगा तो उत्तराखंड में यदि एनआईटी है तो उसमें उसके लिए 50% सीटें रिजर्व रहेगा। यदि नहीं है
तो अदर स्टेट में, जैसे आप जिस भी स्टेट से 12th किए होंगे उस स्टेट में आपके लिए 50% सीट रिजर्व होगा। बाकी उसके अलावा जितने भी स्टेट है जहाँ पे एनआईटी है, वहाँ पे आप अदर स्टेट से आपको सीट मिलेगा। 50% अदर स्टेट वालों के लिए होता है। तो ये होम स्टेट का कट ऑफ और अदर स्टेट का कट ऑफ कहीं कहीं पे तो बहुत कम डिफरेंस होगा, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो वो जो छोटा स्टेट है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का है नागालैंड, मिजोरम, श्रीनगर, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड, पौंडीचेरी, गोवा, श्रीनगर, तो इस सब में आपको काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो वो आपके लिए नहीं है, जो वहां से 12th किया है उसके लिए है। अब हमें यहाँ पे यदि हम बिहार से हैं तो अदर स्टेट से देखेंगे तो ओबीसी एनसीएल का 14,561 से शुरू हुआ था और 14,996 तक क्लोज हो गया था। ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे अदर स्टेट के ओबीसी के लिए 4 सीट था। अब 4 में जो सबसे अच्छा रैंक वाला आया है, सबसे कम रैंक वाला, ये 14,561 वाला है, और जो लास्ट एडमिशन हुआ है ये 14,996 तक हुआ है। तो वैसे ही मान लीजिए आप जिस भी कैटेगरी से होंगे, मान लीजिए कि ओपन से है तो ओपन का हम सर्च कर लेंगे। ओपन का सर्च करेंगे यहाँ पे तो अदर स्टेट का जनरल न्यूट्रल का 43,133 तक गया है, और जो लास्ट गया है क्लोजिंग रैंक ये, तो आपको ओपनिंग नहीं देखना है, आपको क्लोजिंग देखना है। क्लोजिंग यहाँ पे 48,474 रैंक है। यहीं पे आप एक ओएस में ओपन का फीमेल ओनली इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री, जो आपको पता ही होगा 2-3 साल पहले से आईआईटी एनआईटी में फीमेल सप्लीमेंट्री के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दिया गया था। तो यदि कोई फीमेल ओपन कैटेगरी का है तो उसके लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है ये एक ही सीट था फीमेल के लिए। आप देख रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दोनों सेम है। तो वैसे ही आप जो भी एनआईटी का, आईआईटी का या ट्रिपल आईटी का या जो भी एनआईटी का, जो भी इंस्टीट्यूट का आप सर्च करना चाहे जिस भी कैटेगरी का, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। और ये 100% ऑफिशियल है जोसा के वेबसाइट से, जहाँ से काउंसलिंग होता है। तो यदि इसके आसपास आपका रैंक है तो मान के चल सकते हैं कि आपको भी मिल जाएगा। यदि आप 2023 में ये जानना चाहते हैं कि मेरे रैंक मतलब जो भी आपने परसेंटाइल स्कोर किया है, परसेंटाइल वर्सेस रैंक आपको पता ही होगा। जैसे सपोज कीजिए यदि 9 लाख स्टूडेंट ये जेई मेंस जनवरी वाला में अपियर हुआ है, तो 9 लाख स्टूडेंट में से आपका यदि 90 परसेंटाइल है तो ये मान के चलिए कि 10% स्टूडेंट आपसे बेटर किया है। ठीक है, यदि मान लीजिए आपका 80 परसेंटाइल है तो 20% स्टूडेंट जो है आपसे बेटर परफॉर्म किया है जेई मेंस में। तो बेटर परफॉर्म किया है तो बेटर मार्क्स होगा, बेटर मार्क्स होगा तो उसका बेटर ये रैंक भी आपसे बेटर ही होगा। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो रैंक तो आना ही है, तो अभी जेई मेंस 2 का बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। अब जो अब हम स्पॉट राउंड पे चलते हैं, तो स्पॉट राउंड के लिए ना इसके बाद जो भी वैकेंट सीट बचता है उसका काउंसलिंग सीसैप से होता है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। तो यहाँ पे आपको सीसैप सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक ही जो फर्स्ट लिंक ओपन होके आएगा, ये csep.nic.in आएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपका पेज, होम पेज ओपन होगा। इसमें सेपरेट यहाँ पे देखेंगे इसका भी हेडर बहुत सारा है, होम है, अबाउट है, मैसेज फ्रॉम चेयरमैन है, सीसैप स्पेशल है, या जो भी इसमें देखेंगे, इसमें जो सेपरेट यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक्स करके लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखेंगे आप, तो सेपरेट लिंक करके दे दिया है कि लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एनआईटी प्लस सिस्टम में कौन कौन होगा। सीसम में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 2022, 21, 20, 19 का सेपरेट ओपनिंग क्लोजिंग रैंक दे रखा है। अब हमें 22 का देखना है तो हम 22 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको कुछ इनपुट सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो स्पेशल राउंड या सीसैप राउंड होता है, ये 2 राउंड होता है। हमें दूसरा का देखना है, दूसरा सेलेक्ट किया हमने। इंस्टीट्यूट टाइप फिर से आपको यहाँ पे जीएफटीआई का देखना है या ट्रिपल आईटी का देखना है या एनआईटी सेलेक्ट का देखना है। अब एनआईटी सेलेक्ट करेंगे, एनआईटी में इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से इंस्टीट्यूट नेम सेलेक्ट करने होंगे कि कौन सा एनआईटी का देखना है। जैसे सपोज कीजिए एनआईटी अगरतला का हमने सेलेक्ट किया। अब एकेडमिक प्रोग्राम एनआईटी में बहुत सारा है, तो ऑल का देखना है या इंडिविजुअल किसी ब्रांच का देखना है। तो इंडिविजुअल किसी ब्रांच में सपोज कीजिए हमने सिविल सेलेक्ट किया और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद
आपको जो जोसा और सीसा में कुछ डिफरेंसेस है ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में। जो जोसा में आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी रैंक वहां पे शो करता है, लेकिन सीसा में ये ऑल रैंक्स आर ऑल इंडिया सीआरएल रैंक। क्लियर, यहाँ पे देखिएगा नोट में तो मेंशन किया हुआ है। इसमें ईडब्ल्यूएस का ये जनरल रैंक है, ओपन रैंक है, ओपन का तो ओपन ही है। ठीक है, यदि एससी का भी ये ओपन रैंक ही है, ऑल इंडिया रैंक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अदर स्टेट का देखना है। सपोज कीजिए आप अदर स्टेट से एससी का स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आपको जो एससी का स्टूडेंट का आप देखेंगे तो जनरल का 1,52,651 पे सिविल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। यदि फीमेल का है तो 2,31,000 तक। यदि आपका रैंक आप एससी कैटेगरी से है और एनआईटी अगरतला का लास्ट ईयर का कट ऑफ देख रहे हैं तो 1,52,651 रैंक तक, लगभग 1.5 लाख रैंक तक एनआईटी अगरतला में सिविल एससी ब्रांच का एससी कैटेगरी के मिला हुआ है। यदि फीमेल से है तो 2,31,000 तक मिला हुआ है। इसको आप मान के चल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 2023 में भी इतने तक जाए, लेकिन इसको आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दे। चैनल पे यदि नए हैं तो इस टाइप के मैं वीडियो डालता रहूंगा, सब्सक्राइब कर दे। आगे आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक आप बताए तो मैं उस पर टॉपिक बना के वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।